हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सफान क्लासेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉलिंग देखेंगे। ए फंक्शन मे और मे नॉट एक्सेप्ट एनी आर्गुमेंट, इट मे और मे नॉट रिटर्न एनी वैल्यू बेस्ड ऑन दीज फैक्ट। कोई भी फंक्शन कब वैल्यू रिटर्न करेगा, कब नहीं रिटर्न करेगा, और डिपेंड करता है इन चार फैक्ट पर। दीज आर 4 डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फंक्शन कॉल। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, function without argument and with return value, function with argument and without return value, function with argument and with return value। तो चार एस्पेक्ट है हमारे। किसी भी फंक्शन को चार तरीके से कॉल किया जाता है। पहला है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। इस वीडियो लेक्चर में हम पहला देखेंगे एग्जाम्पल फॉर फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ठीक है, तो हमारे सामने एग्जाम्पल है फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ना तो इस फंक्शन में हम आर्गुमेंट लेंगे, ना ही हम इसमें कोई वैल्यू रिटर्न करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं फंक्शन में? प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन। इसी को ही फंक्शन डिक्लेरेशन या क्या कहते हैं? प्रोटोटाइप। ठीक, तो वाइड, जब भी किसी फंक्शन के आगे वाइड लगा हो, इसका मतलब वो फंक्शन कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये विदाउट रिटर्न टाइप फंक्शन बना रहे हैं हम। ठीक है, विदाउट रिटर्न टाइप फंक्शन हम बना रहे हैं। जब भी किसी फंक्शन के आगे वाइड लगा हो, उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। फंक्शन का नाम हमने क्या दिया हुआ है? प्रिंट नेम। फंक्शन का नाम क्या है? प्रिंट नेम। ठीक, प्रिंट नेम के बाद ये हमने लिख दिया, उसका डिक्लेरेशन कर दिया। फिर हम वाइड मेन, ठीक, वाइड मेन लिख रहे हैं। वाइड मेन के अंदर हम क्या प्रिंट करा रहे हैं? हेलो। एक स्टेटमेंट हमने लिखा हेलो, और फिर इस प्रिंट नेम को हम क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। प्रिंट नेम को हम क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। प्रिंट नेम जैसे ही कॉल होगा, वो अपनी डेफिनेशन को खोजेगा कि प्रिंट नेम का फंक्शन कहां बना हुआ है। तो प्रिंट नेम का फंक्शन कहां बना हुआ है? यहां बना हुआ। जैसे ही प्रिंट नेम यहां पर कॉल होगा, ठीक, वो अपनी डेफिनेशन के पास आएगा। और डेफिनेशन कहां है? यहां, वाइड प्रिंट नेम। ठीक, अब देखिए यहां पर वाइड है, इसलिए यहां पर भी हमें वाइड लिखना है, क्योंकि जैसा डिक्लेरेशन होगा वैसे ही फंक्शन की क्या होगी? डेफिनेशन होगी। किसी भी फंक्शन में तीन चीजें होती हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, कॉलिंग और उसकी डेफिनेशन। तो जैसे ही फंक्शन प्रिंट नेम कॉल होगा, इस फंक्शन में आएगा। इस फंक्शन के बॉडी के अंदर क्या लिखा हुआ है? प्रिंटफ के अंदर लिखा हुआ सफवान, यानी प्रिंट करेगा सफवान। तो जब हम इसे रन कराएंगे तो प्रिंट सबसे पहले क्या होगा? कोई भी सी का प्रोग्राम बाबू मेन से रन करना स्टार्ट करता है। सबसे पहले वाइड मेन में आएगा। वाइड मेन में पहली लाइन क्या है? हेलो। हेलो प्रिंट करने के बाद प्रिंट नेम की कॉलिंग है। प्रिंट नेम कॉल होते ही कहां आएगा? डेफिनेशन के पास। डेफिनेशन के अंदर क्या लिखा हुआ? सफवान। तो आउटपुट आ जाएगा हेलो सफवान। ठीक है, एक ही लाइन में आ जाएगा, क्योंकि हमने स्लैश एन नहीं लगाया हुआ है। देखो हेलो सफवान आउटपुट आ गया। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है किसका? फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। ना तो हम इसमें आर्गुमेंट ले रहे हैं। आर्गुमेंट कहते किसे हैं? जब हम इस डेफिनेशन के अंदर इंट एक्स इंट वाई कुछ पास करें, वो आर्गुमेंट होता है। कोई हम पैरामीटर, उसी को पैरामीटर कहते हैं। ना तो हम पैरामीटर पास कर रहे हैं, ना तो आर्गुमेंट। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं। अब हम फंक्शन बना रहे हैं वाइड सम नाम का। किसका फंक्शन बना रहे हैं? वाइड सम नाम का। ठीक, ये इसकी क्या हो गई? डिक्लेरेशन। ये क्या हो गई? फंक्शन डिक्लेरेशन। कमेंट में हम लिख दे रहे हैं, आपको पता है ये कमेंट एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक, फंक्शन डिक्लेरेशन वाइड मेन हमने लिखा। मेन के अंदर हमने लिखा प्रिंटफ स्लैश एन गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर्स। ये क्या करेगा? दो नंबर का सम फाइंड करेगा। ठीक है, फिर हमने क्या किया? सम फंक्शन कॉल किया। तो देखो, जिस नाम से फंक्शन बनाओगे ना, उसी नाम से कॉलिंग करोगे। अब जैसे आपका घर पे नाम अगर, ठीक है, जो भी आपका नाम होगा घर पे, उसी से उसको कॉल किया जाएगा। अगर आपका नाम राहुल है तो आपको राहुल से कॉल किया जाएगा। अगर आपका नाम राहुल है और आपको सैम कॉल किया जाए, तो आप कभी आप आएंगे, मुड़ेंगे? कोई बुलाए, अगर आपका नाम राहुल और आप सैम कह के बुलाए, तो आप उसकी तरफ देखेंगे ही नहीं। वैसे ही जो फंक्शन का नाम होगा, फंक्शन का नाम सम है, तो कॉल भी किससे किया जाएगा? सम नाम से। ठीक है, किसी दूसरे नाम से उसकी कॉलिंग नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो सम यहां पर क्या है? कॉलिंग। कॉल होते ही हमने जैसे ही बताया, जैसे ही फंक्शन कॉल होगा, कहां उसे किसे खोजेगा? अपनी डेफिनेशन को। डेफिनेशन कहां है? वाइड सम। ये इसकी डेफिनेशन है, क्योंकि ये किस टाइप का हम बता रहे हैं आपको? फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू।
ना तो इसमें आर्गुमेंट हम ले रहे हैं, सम के अंदर कोई आर्गुमेंट ले रहे हैं नहीं, और ना ही हम कोई रिटर्न वैल्यू लिख रहे हैं। यहाँ पर वाइड लिखा हुआ, अगर यहाँ इंट फ्लोट कैर लिखा होता तो ये रिटर्न टाइप फंक्शन होता। ठीक है, जब भी वाइड लिखा हो तो उसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड, ठीक, विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी आर्गुमेंट नहीं लिख रहे हैं, और ये जब भी वाइड लिखेंगे तो विदाउट रिटर्न वैल्यू टाइप का ये फंक्शन होगा। तो जैसे ही सम कॉल होगा, सम कॉल होते ही अपनी डेफिनेशन के पास आएगा वाइड सम। वाइड सम के अंदर हम आते हैं कर्ली के बॉडी के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इंट ए कामा बी, दो वेरिएबल डिक्लेयर है ए बी का। ठीक, इंटर टू नंबर, स्क्रीन पे मैसेज आएगा इंटर टू नंबर। इस कैनफ से ए और बी में कोई वैल्यू इनपुट होगी, अगर हम 2 और 3 ऐड कर दिए तो प्रिंट ऑफ द सम इज ए प्लस बी। ठीक, ये क्या करेगा, 2 नंबर ऐड करके प्रिंट कर देगा। अगर हम 2 इनपुट करेंगे, ठीक है, 2 और 3 इनपुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। द सम इज 5। देखिए, गोइंग टू कैलकुलेट द सम ऑफ 2 नंबर, इंटर 2 नंबर 2 3, द सम इज 5। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम, अगर हम आपसे कहें कि 2 नंबर ऐड करने का प्रोग्राम बनाइए तो आप डायरेक्ट ही मेन में पूरा कोड लिख देते, लेकिन जब आपसे फंक्शन में कोई प्रोग्राम बनाने को कहा जाएगा ना, तो एक कोड जो आप मेन के अंदर लिख रहे थे, यही कोड आप क्या करिए, एक फंक्शन बनाइए, कोई भी सम ऐड, ठीक है, नाम का, सब्सट्रैक्ट बनाना सब्सट्रैक्ट बनाइए, और उसके अंदर कोड लिखिए, और इस फंक्शन को बस क्या करना, आपको मेन के अंदर जाके कॉल कर देना और कुछ नहीं करना। फंक्शन में कोई बहुत बड़ा काम नहीं करना होता है। ठीक है, फंक्शन में बस वही काम जो आप मेन के अंदर कर रहे होते हैं ना, वही काम बस फंक्शन के अंदर कर देना है, और फंक्शन के अंदर जाके कॉल कर लेना है। ठीक, फंक्शन के अंदर जाके कॉल कर लेना है। अब अगर हम आपसे कहें कि आप फैक्टोरियल का या फिर प्राइम नंबर का प्रोग्राम किससे बनाइए, फंक्शन से बनाइए। ठीक, यही हम आपसे कह दें तो आप कैसे बनाएंगे। देखिए, हमारे सामने ये किसका प्रोग्राम है, पैलिंड्रम का प्रोग्राम है। ठीक, पैलिंड्रम का प्रोग्राम है। अगर हम आपसे कहें कि यही पैलिंड्रम का प्रोग्राम, कॉपी कर लेते हैं हम एक नई जगह, यही पैलिंड्रम का प्रोग्राम हम आपसे कहें, सिंपल सा प्रोग्राम है पैलिंड्रम का, फंक्शन से बनाओ। किस फंक्शन के थ्रू बनाओ, किस फंक्शन से, ठीक, फंक्शन में भी 4 तरीके से आप बनाएंगे, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। इस टाइप से आप फंक्शन को कॉल करिए, फंक्शन कॉलिंग का तरीका है, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू। अगर हम आपसे कह दें कि फंक्शन इस तरीके से आप बनाइए, विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू, किसको बनाएं, इस पैलिंड्रम वाले प्रोग्राम को बनाओ। ठीक, तो अगर एग्जाम में आ गया ना कि पैलिंड्रम का प्रोग्राम फंक्शन से बनाओ, ठीक, और आप ऐसे बना के चले आए, जैसे दिख रहा है आपके सामने कोड, ये फंक्शन से नहीं है, ये मेन के अंदर डायरेक्ट कोड लिखा हुआ, 0 नंबर पाएंगे आप। अगर एग्जाम में कहा है कि आप फंक्शन से बनाइए और ऐसे सिंपल बना के आप चले आए तो आप 0 नंबर पाएंगे, 1 नंबर नहीं मिलेगा आपको। फंक्शन से कहा तो आपको फंक्शन से ही बनाना होगा, और इस प्रोग्राम को फंक्शन से बनाने के लिए जरा सा भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यही काम जो आपने मेन के अंदर लिखा हुआ है ना, बस यही मेन को आप क्या कर दीजिए, पैलिंड्रम कर दीजिए। ठीक, सारा कोड जो आपने मेन के अंदर लिखा हुआ है वो किसके अंदर बना दीजिए, पैलिंड्रम फंक्शन। अब पैलिंड्रम का प्रोग्राम है तो हमने पैलिंड्रम बनाया, और एक वाइड मेन बना लीजिए। देखिए, ठीक, वाइड मेन बना लीजिए, और वाइड मेन के अंदर आप एक मैसेज प्रिंट करा दीजिए। और इस पैलिंड्रम को यहाँ पे बस कॉल कर लेना है, पैलिंड्रम को क्या कर लेना है, कॉल कर लेना है, सेमी कॉलन, और इसका प्रोटोटाइप लिख देना है। प्रोटोटाइप क्या होगा, यही फंक्शन की जो डेफिनीशन होती है ना, उसी के आगे सेमी कॉलन लगा के लिख दो, क्या हो जाता है, फंक्शन डिक्लेरेशन या प्रोटोटाइप। ठीक, यहाँ पर इंटर नंबर टू चेक, पैलिंड्रम हटा दीजिए, ठीक, इसके अंदर मैसेज चाहे तो प्रिंट कराएं, चाहे तो वो भी ना प्रिंट कराएं। ठीक है, प्रोग्राम टू चेक पैलिंड्रम, पैलिंड्रम। ठीक, तो देखिए हमने कुछ नहीं किया, इस प्रोग्राम को फंक्शन से बनाने के लिए हमने क्या किया, जो कोड हमने मेन के अंदर लिखा था ना, वही कोड हमने किसके अंदर लिख दिया,
देखिए लूप यहाँ बंद हुआ, इस पैलिंड्रम नाम के फंक्शन के अंदर लिख दिया वो कोड, और एक मेन बना है वाइड मेन, ठीक। वाइड मेन के अंदर हमने क्या लिखा, सिंपल था प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रोग्राम टू चेक पैलिंड्रम, ठीक, और कुछ नहीं लिखा हमने। और पैलिंड्रम को कॉल कर लिया, पैलिंड्रम को हमने क्या कर लिया, कॉल कर लिया, और इस पैलिंड्रम की हमने यहाँ पर क्या कर दी, डिक्लेरेशन कर दी। अब फंक्शन, अब हम इसे रन कराएं F11 के साथ, क्या है, पहली फंक्शन, कुछ भी नाम दे दीजिए, .c। देखिए प्रोग्राम रन हो गया, प्रोग्राम टू चेक पैलिंड्रम, पैलिंड्रम 1 to 1 होता है, ठीक, 1 to 1 इज पैलिंड्रम नंबर। आप इस मेन के अंदर जो हमने लिखा है क्या, प्रोग्राम टू चेक पैलिंड्रम, ये भी ना लिखो, डायरेक्ट वाइड मेन के अंदर आप क्या लिख दो, पैलिंड्रम की कॉलिंग कर लिए हैं, ठीक, पैलिंड्रम की कॉलिंग कर लिए हैं, और पैलिंड्रम का पूरा कोड उठा के किसके अंदर लिख दिए हैं, पैलिंड्रम। अब ये प्रोग्राम बन गया फंक्शन से। अब अगर एग्जाम में आता है कि फंक्शन से प्रोग्राम लिखो और आप ये प्रोग्राम लिखते हैं तो आपको 5 में पूरा 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। फिर रन करा के आपको दिखा देते हैं हम कोई दूसरा जो पैलिंड्रम नंबर ना हो, जैसे 1 to 2 ये पैलिंड्रम नहीं है, तो 1 to 2 इज नॉट पैलिंड्रम नंबर, ठीक। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, या ठीक है। तो एग्जाम्पल फॉर फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट एंड विदाउट रिटर्न वैल्यू से अगर एग्जाम में कुछ नहीं कहता कि किस तरीके से फंक्शन लिखो, तो आप हमेशा इसी वाले की तरफ जाइए, सबसे इजी वे है, ठीक। अगर कहता है कि रिटर्न वैल्यू से लिखो, तब आप रिटर्न वैल्यू की तरफ जाएं, ठीक। ये सबसे इजी वे है प्रोग्राम को लिखने का। या और थोड़ा सा आप मेन में कुछ लिखना चाहते हैं तो प्रिंटफ के अंदर वाला स्टेटमेंट आप इसके अंदर डाल दीजिए, ठीक। ये प्रिंटफ यहाँ पे लिख दीजिए मेन के अंदर, इंटर नंबर टू चेक पैलिंड्रम, और स्कैनफ कहाँ कर लीजिए आप, पैलिंड्रम के अंदर कर लीजिए। अब एक बात याद रखिएगा, अगर स्कैनफ आप यहाँ पैलिंड्रम मेन के अंदर करेंगे ना, तो ये लोकल n जो है ना वो लोकल वेरिएबल बन जाएगा, n जो है वो लोकल वेरिएबल बन जाएगा, क्योंकि मेन के अंदर जो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे उसका स्कोप बस यहीं तक रहेगा, इस फंक्शन के अंदर नहीं होगा। तो इस तरीके से करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर वे लगेगा। एक लाइन प्रिंटफ के मेन के अंदर भी आ गई, इंटर नंबर टू चेक पैलिंड्रम, फिर पैलिंड्रम को हमने कॉल कर लिया, और पैलिंड्रम के स्कैनफ हमने कहाँ लिया हुआ है, पैलिंड्रम के अंदर, ठीक। तो 1 to 1 हम करते हैं, तो 1 to 1 पैलिंड्रम नंबर आ रहा है। तो अगर आपसे एग्जाम में कहता है, और यही सब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाता है कि इस क्वेश्चन को फंक्शन से करिए, इस क्वेश्चन को रिकर्सन से करिए, और कुछ नहीं, यही सब इतना करता है और बच्चे वहीं फंस के छोड़ाते हैं क्वेश्चन ही। तो देखा आपने, हमने कुछ नहीं किया, पूरा कोड उठा के पैलिंड्रम के अंदर पेस्ट कर दिया है, मेन के अंदर एक सिंपल सी कॉलिंग कर ली है, और ये बन गया हमारा प्रोग्राम, किससे, फंक्शन के थ्रू, ठीक। आई होप आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।